तो कैसे हैं सभी छात्र? बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपका स्वागत है अपने प्यारे PS गुरुजी चैनल पर। ठीक है, तो आज 4.3 का सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 4.3 का आज देखेंगे 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या कह रहा है देखेंगे। ये दे रखा है 1/a+b+x बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ठीक है, ये सवाल याद करना, ये हल करना है, इसके मूल निकालने। क्या लिंग के समीकरण के मूल याद करने। करना क्या अभी देखो, ये 1/x जो है प्लस का इधर को माइनस में ले आओ, तो ये हो जाएगा 1a+b+x और माइनस में आ जाएगा 1/x बराबर बचेगा a+b+a/b। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे। उसके बाद देखते हैं इसकी आड़ी तिरछी गुणा कराएंगे। इसकी करेंगे आड़ी तिरछी गुणा। x की 1 से कराएंगे कितना हो जाएगा x बटा, फिर क्या है माइनस a+b+x की गुणा बनसा कराएंगे तो हो जाएगा a+b+x। ठीक है, और बटा a की इससे कराएंगे तो हो जाएगा a+b+x और इंटू में x बराबर चल रहा है। इसकी इससे कराओ b+a, b की ऐसा कराई b और a की ऐसा कराई a और बटे में a+b, a इंटू b। समझ में आ गया। उसके बाद अंदर खोलो इसे, x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस b माइनस प्लस माइनस x अपोन में चल रहा है a की x से कराएंगे ax, a की b से कराएंगे bx, a की x से कराएंगे x स्क्वायर बराबर चल रहा है b प्लस का a अपोन में ab। इस वाले x से ये वाला x कैंसिल। ठीक है, ये वाला x माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या माइनस का a और माइनस का b, बचा माइनस का a और माइनस का b बटे में चल रहा ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर बराबर चल रहा हमारा b प्लस का a अपोन में a। ठीक है, देखो ऐसे ये माइनस का ये माइनस कॉमन ले लिया, तो ऐसा माइनस कॉमन ले लिया है, बचा a प्लस b। ठीक है, लेकिन माइनस का कॉमन लेंगे तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, बटे में चल रहा है ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर बराबर b प्लस a इंटू में a। ये वाले a भी x है, ये वाले a भी x, मतलब एक बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर बराबर बचेगा 1/ab। इसे एक ही हिस्सा कराएंगे तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर, और इसकी हिस्सा कराएंगे वन से ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस का प्लस में ले जाओ, पहले लिखो एक्स स्क्वायर, फिर लिखो ए एक्स, फिर बी एक्स, और ये माइनस में आ जाएंगे प्लस में आ जाएंगे ए बी बराबर बचेगा 0। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? ठीक है भाई, इधर का तो उतार लिया होगा, इधर साफ कर दो इधर का। ठीक है, एक बार और देख लें इधर, इसे साफ कर दें। ठीक है, इधर क्या करेंगे उससे, इसमें कॉमन लेने की कोई फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, इसके फैक्टर हुए पड़े, इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना एक्स, और यहाँ से एक्स कॉमन आ गया प्लस का कितना बचा ए। ठीक है, यहाँ बिल प्लस का बी कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ पर बचेगा बी बाहर कॉमन आ गया प्लस का बचेगा ए बराबर 0। एक एक्स प्लस ए बराबर 0 रख लेंगे और एक एक्स प्लस बी बराबर 0 रख लेंगे, ये प्लस का माइनस में, तो एक्स बराबर माइनस का ए और एक्स बराबर माइनस का बी। तो हमारे मूल क्या आ जाएंगे, मूल हो जाएंगे हमारे माइनस का ए कोमा माइनस का बी। समझ में आ गया होगा सभी? ठीक है भाई, तो भी देखेंगे आगे। पीछे 4.3 के सभी सवाल सेम है, अब अपने आप करना। और इसमें 4.4 है, इसमें देखो क्या करना है, कभी हमसे मूल पूछता है कि मूल क्या
मूल समान या बराबर, बराबर या असमान, या असमान या भिन्न, या भिन्न हो तो तो के का मान ज्ञात कीजिए, या एक्स दे रखा होगा, या मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे ही कभी कंडीशन दे दे, बोल दे मूल समान हो या बराबर हो या असमान हो, भिन्न हो तो मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना, हमें फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर बराबर 4ac। क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर बराबर 4ac। यदि हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है क्या, विविध कर। अगर हमसे पूछा सवाल में क्या, विविध कर, क्या पूछा भाई, विविध कर, हमसे पूछा विविध कर। तो विविध कर लिखिए ज्ञात करने के लिए कि विविध कर ज्ञात कीजिए। ये सवाल दे दे कभी, कभी विविध कर ज्ञात करने को बोल दे तो हमें डी बराबर फॉर्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लगाते हैं दो। बात समझ में आ गई भी। कभी हमसे कहते हैं कि मूल समान है या बराबर है या असमान है या भिन्न है तो मूल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac। यदि विविध कर ज्ञात कीजिए तो फॉर्मूला लगाएंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आ गई होगी सभी को। देखते हैं अब सवाल। ठीक है, 4.4 का देखेंगे भाई। जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के विविध कर ज्ञात कीजिए। या निम्नलिखित द्विघात समीकरण के विविध कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे पहला है, तो पहले का बंद सवाल है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 बराबर 0। इसका क्या करना है, हमें विविध कर ज्ञात करना है। ठीक है भाई, देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो विविध कर ज्ञात करने के लिए पहले तुलना कराते हैं द्विघात द्विघात समीकरण के मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करानी है। तुलना कराने पर, ठीक है भाई। देखो ऐसे ए का मान निकालेंगे, ए का मान कितना, बी का मान कितना माइनस का 4, सी का मान कितना 2। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे किसका, विविध कर। तो हमारा विविध कर का फॉर्मूला होता है विविध कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना 1 रख देंगे, गुणा सी का मान कितना 2। ठीक है भाई, और माइनस 4 का वर्ग निकालेंगे कितना हो जाएगा 16। फिर माइनस 4 की गुणा 1 से कराएंगे, 4 ही करना 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना हो जाएगा 16 में 60 गए तो हमारा बचेगा 8। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा डी का मान, ये हमारा विविध कर आ जाएगा, क्या विविध कर डी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल है ऐसे, एक्स स्क्वायर 3x² प्लस कर 2x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, मानक समीकरण की तुलना कराएंगे द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है भाई, तो इसमें a का मान निकालेंगे 3 हो जाएगा, b का मान निकालेंगे 2 हो जाएंगे, c का मान हो जाएगा माइनस का 1। तब d बराबर व्युत्क्रम का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b का मान कितना 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना 3 गुणा c का मान माइनस का 1। तो कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 माइनस 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 क्या हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। 4 दिया 12 की 1 से कराएंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 4 12 16। ठीक है, डी का मान कितना आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी, और सब पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। और हमारी क्लास समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए।